हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको चैप्टर सेट का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है, जो कि मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, सारे के सारे कंसेप्ट माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन हो या फिर आपका एनसीईआरटी लेवल का या फाइनल एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन हो, सारे के सारे इजीली सोल्व आउट कर लोगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सेट फॉर्म करती है और कौन सी नहीं करती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो भी हमारी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, पहली बात तो वो सिनोनिम होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि जो भी आप स्टेटमेंट से एलिमेंट बनाओगे ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आपके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ और एलिमेंट बन रहे हैं, किसी दूसरे की थिंकिंग के हिसाब से कोई दूसरे एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, तो वो सेट हमारा कभी भी नहीं होगा। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। कैसी भी स्टेटमेंट दे रखी हो आप इजीली बता दोगे। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें क्या बताना है, यहां पे वो मंथ्स बताने हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब टोटल मंथ्स 12 होते हैं, 12 में से आप जे वाले अगर फाइंड आउट करने लग जाओ तो क्या क्या बताओगे बच्चों, जनवरी बता दोगे, जून बता दोगे, जुलाई बता दोगे, 3 मंथ मिल गए। अब किसी अपने फ्रेंड से पूछ के देखो, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले यही 3 मंथ बताएगा, कोई दूसरे नहीं बताएगा वो आपको। तो पर्सन टू पर्सन यहां पे स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, एलिमेंट चेंज नहीं हुए, तो ये हमारी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा एक सेट है। तो हमने यहां पे टिक मार्क लगा दिया। आ गई बात समझ में। सेकंड वाले पे चलो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान से देखो भाई, क्या कहा है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में पूछा है। अब आपने यहां पे मुंशी प्रेमचंद को रख लिया, हरिवंश राय बच्चन को रख लिया, या फिर किसी और को रख लिया। मान लो 10 का आपने सेट बना लिया। यहां पे आपके दोस्त से पूछा, उसके माइंड में आ रहा है कि भाई मैं मुंशी प्रेमचंद को या हरिवंश राय बच्चन में से एक छोड़ना चाहता हूं, मेरे हिसाब से इनमें से ये दोनों ही नहीं है, या फिर कोई एक ही इसमें टैलेंटेड राइटर है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है थिंकिंग, यहां पे अलग अलग एलिमेंट बन सकते हैं। तो यहां पे हमारी इस कंडीशन में ये क्या होगा भाई, सेट नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स यहां पे वेल डिफाइंड नहीं कर रखा स्टेटमेंट को। आगे चलो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी ध्यान से देखो भाई, क्या कहा है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब भाई चलो मान लिया एग्जांपल के तौर पे आपने पूछ लिया, सर आप बताओ कि 11 जो बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के वो आप बता दो। मैंने लिख दिया भाई, इसमें मान लिया अपनी इंडियन टीम से ले लिया मैंने, विराट कोहली ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, MS धोनी ले लिया, या फिर बुमराह ले लिया, और भी ले लिए मैंने कोई भी, और बाहर से अदर टीम से मैंने ले लिया, मान लिया डिविलियर्स ले लिया, या कुछ और भी ले लिए। अब आपका दिल कर रहा है, आपने अपने फ्रेंड से पूछा, उसको मान लो रोहित शर्मा पसंद नहीं है, उसको नहीं लगता कि रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन है। ठीक है, वैसे तो है बट लगता नहीं है उसको। तो वो अगर उनको नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे यहां पे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्लियर बात, माइंड में सेट होगी बात, पता लग गया कैसे करना है। आगे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के अंदर मान लो 20 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, वो फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आपसे पूछ लो या आपकी क्लास के कोई भी अपने फ्रेंड से पूछ लो, वो वही 20 बच्चे बताएगा, फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेट कहलाएगा। आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 99 फिक्स रहेंगे। सभी किसी से पूछ लो, सभी 99 तक ही बताएंगे। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये भी हमारा सेट हो गया। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। पर्टिकुलर राइटर यहां पे फिक्स कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन। आप आसानी से देख सकते हो, उसको नेट पे भी सर्च करोगे कि भाई है उसने 100 नॉवेल्स लिख रखे हैं या 200 लिख रखे हैं, फिक्स हैं वो।
चेंज नहीं होंगे। वो जो भी उसने नॉवेल्स लिख रखे हैं, आपसे पूछे, आपके दोस्त से पूछे या आपके टीचर से पूछे, वो फिक्स ही रहने हैं, चेंज नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया और सेट बन गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बिल्कुल भाई, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सारे के सारे इवन नंबर। किसी से पूछोगे इवन नंबर चेंज नहीं होने वाले, सभी यही बताएंगे 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया, आपने देख लिया कि भाई इस चैप्टर के अंदर मान लिया 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपके फ्रेंड से पूछा, वो भी 80 बताएगा, आपका टीचर से पूछो, वो भी 80 बताएगा, क्योंकि वो काउंट कर सकता है, काउंटेबल फॉर्म में है इजिली। तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन और हो गया, ये भी हमारा सेट बन गया। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, ये अपने आप बताओ सोच के, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल का सेट, ये हमारा सेट नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन यहाँ पे थिंकिंग वेरी हो सकती है। आप अगर मान लो यहाँ पे लोयन को डेंजरस मानते हो, तो कोई कह देगा नहीं मैं तो कोबरा स्नेक को ज्यादा डेंजरस मानूंगा, या फिर कोई कह देगा कि भाई मैं एलिफेंट को ज्यादा डेंजरस मानूंगा। तो पर्सन टू पर्सन थिंकिंग वेरी हो सकती है और एलिमेंट ऑफ द सेट भी हमारे चेंज हो सकते हैं, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। आई होप आपको सारे के सारे ये 9 पार्ट्स देख के समझ के क्लियर हो गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सेट होती है, कौन सी नहीं होती है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6, जिसके एलिमेंट क्या है 1 से लेके 6 तक हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेज। हमें यहाँ पे 7 पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें हमें इन दोनों सिंबल्स का यूज करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब सबसे पहले आपको इन दोनों सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ये हमारा जो सिंबल होता है, ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का होता है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं। और ये हमारा सिंबल, इसको अगर हम कट कर दे तो ये किसका सिंबल बन जाता है बच्चों, नॉट बिलोंग्स टू का। मतलब कोई एलिमेंट सेट के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल यूज करेंगे। बस सिंपल सा काम है। यहां पे देखो हमें एलिमेंट क्या दे रखा है 5, हमें चेक कर लेना कि ये हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। बिल्कुल है, तो यहाँ पे हमारा जो सिंबल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा बच्चों, बिलोंग्स टू का। तो यहाँ पे हम ये सिंबल एंटर कर देंगे। ऐसे ही 8 देखो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 8 हमारा सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल ऐड कर देंगे। फिर 0 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। 4 देख लो, यहां पे प्रेजेंट है तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल ऐड कर देंगे। 2 को देखो सेट ए से प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो यहां पे भी हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। और लास्ट जो आ गया हमारा 10 देख लेंगे, यहाँ पे 10 जो है सेट ए एलिमेंट के अंदर नहीं है, तो ये यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल अपना फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेनी है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है। यहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में सेट दे रखे हैं, उनको हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब एक तो बच्चों हम होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे सेट दे रखे हैं, इनको हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा इजी है कन्वर्ट करना, बस ध्यान से समझते जाओ। पहला क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है, इसके अंदर x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x कहां से कहां लाई कर रहा है, -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 7 से लेस है। तो वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं हमें जो -3 के ग्रेटर देन इक्वल हो और 7 से लेस हो। इजिली बना दोगे। तो देखो भाई कैसे बनेगा, यहां पे ए सेट, सबसे पहला एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, यहां पे इक्वल टू का साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल है, -3 को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पे पहला एलिमेंट आ गया -3, फिर आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 आ जाएगा। 7 हम यहां पे नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। 7 से छोटे नंबर हमें सेट के अंदर लेने हैं। तो यहां पे -3 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट लिखे गए और ये हमारी फॉर्म क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। क्लियर,
सेकेंड वाले पे चलते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 6 से छोटे हैं। बिल्कुल इजीली आप लिख लोगे यहां पे बी सेट बना के। सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 लेंगे यहां पे? नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 6 बोला है उसने। लेस देन इक्वल टू 6 होता ना तो 6 ले लेते। ओनली लेस देन 6 का मतलब क्या है, 6 से छोटे नंबर लेने हैं। लिख दिए हमने सारे के सारे एलिमेंट, ये आंसर आ गया, है ना इजी। आगे चलते हैं, सी सेट क्या दे रखा है, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमें वो 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं सेट के अंदर जिन दोनों डिजिट्स का सम क्या है 8 आता हो। बिल्कुल इजी है। 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से। कहां तक जाते हैं, 99 तक। तो 10 से 99 के बीच में वो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं जिनके डिजिट्स का सम बच्चों 8 हो। चलो भाई, सी सेट हमारे पास क्या है यहां पे। सबसे पहला नंबर क्या होगा भाई, 17। 7 और 1 8 होता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 26, फिर क्या हो जाएगा 35, फिर हमारा क्या आ जाएगा 44, फिर हमारा क्या आ जाएगा 53। हर एक लाइन में एक नंबर आ रहा है। फिर आ जाएगा 62, फिर आ जाएगा 71 और फिर क्या आ जाएगा 80, क्योंकि 8 और 0 का सम भी तो हमारा 80 हो रहा है। तो यहां तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, आ गया समझ में। आगे चलते हैं भाई फोर्थ पार्ट पे। डी सेट दे रखा है हमें, क्या है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के हमें यहां पे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने एक तरीके से। तो भाई कैसे निकालते हैं, 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से डिवाइड किया कितना गया 30, फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो कितना आ गया यहां पे 15, फिर हमारा 3 पे जाएगा 3 5 जा 15, फिर किस पे जाएगा 5 पे, तो 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर जो कि 60 के डिवाइजर हैं। तो बस इन्हीं को हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहां पे डी सेट आ गया हमारा। एलिमेंट्स क्या आ गया, पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट भी 2। बट आपको ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट एक बार आ जाए ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी सेट के अंदर। तो 2 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ गया 3 और फिर क्या आ गया 5। तो ये हमारा आंसर बन गया, है ना इजी। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर दे रखा है हमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स है ना, उनका हमें सेट बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, टी। उठाते चले जाओ एक एक और कोमा लगा दो। फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ आ गया। तो ओ की डुप्लीकेट कॉपी यहां पे नहीं आएगी तो उसको छोड़ देंगे। फिर आ जाएगा हमारा एम, फिर ई, फिर टी आ गया। टी हमारा ऑलरेडी आ चुका है तो उसको भी छोड़ देंगे। आर भी आ चुका है, उसको भी छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या आ गया, वाई। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया, और जो कि हमारा किस फॉर्म में है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में है। क्लियर। लास्ट देखते हैं क्या है। एफ पार्ट में हमें दे रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जितने भी यहां पे लेटर्स है ना, उसका आपको सेट बनाना है। तो सेट का नाम क्या है, एफ से बनेगा। पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, कैपिटल बी, फिर कैपिटल ई, फिर यहां पे टी आ जाएगा। टी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं आएगी तो एक ही बार टी लेंगे, फिर ई नहीं लेंगे, और लास्ट में आ जाएगा आर। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, यहां पे सेट बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहां पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब भाई सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अच्छे से देख रखी है ना, तो आप इजीली यहां पे इन एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये हमें रोस्टर या टेबलर फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब वर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। अब कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में, यहां पे भी आपको बता देता हूं। ध्यान से देखो क्या है। हमें बच्चों कोई भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे होंगे। सबसे पहले आपको माइंड के घोड़े दौड़ा के ये देखना है कि उन एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। अगर वो रिलेशन पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है फर्स्ट सेट के अंदर। इसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। सारे के सारे क्या हैं बच्चों, 3 के मल्टीपल हैं।
पता लग गया इनकी कॉमन प्रॉपर्टी। बस उस कॉमन प्रॉपर्टी को अपनी वर्ड की फॉर्म में हमें डिफाइन कर देना है। अब वो डिफाइन कैसे किया जाता है वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक नाम दे लेते हैं, मान लिया सेट ए दे दिया। दूसरा काम क्या करना है, हमें कोई भी अपने पास से एक वेरिएबल मान लेना है। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो। मान लिया हमने एक्स वेरिएबल मान लिया। ये एक्स वेरिएबल जो है ना, वो ही आपकी सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, उसको डिफाइन करने वाला है। तो क्या होगा, एक्स सच दैट, कि जो हमने एक्स वेरिएबल लिया है वो इस प्रकार है कि x इक्वल टू 3n, कि x के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। यहां तक तो हो गया, बट n की वैल्यू भी एक लिमिटेड तक है। यहां पे 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 को तो मैंने लिख दिया 3 × 1, 6 को लिख दिया बच्चों 3 × 2, 9 को लिख दिया मैंने 3 × 3, 12 को लिख दिया मैंने 3 × 4। 3 तो हमारा सब में फिक्स चल रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसको हमने n से ले लिया। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 1 से लेके 4 तक चल रही है। और ये सारी वैल्यू क्या है, नेचुरल वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 3n, जो n है वो हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। जो n होगा उसमें ओनली नेचुरल वैल्यूज ली जाएंगी। और n की वैल्यू कहां से कहां तक होंगी, 1 से लेके 4 तक। तो यहां पे लिख देंगे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगी, 1, और लेस देन इक्वल टू क्या होंगी, 4। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। बस यहां पे समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो सेकंड पार्ट से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 2 4 8 16 32। सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी ध्यान से देखो क्या है। एक तो माइंड में आ रही है इवन नंबर है, बट इवन नंबर सारे तो हैं, बट बीच के यहां पे छोड़ दिए गए हैं। 2 4 तो आ गया, 6 नहीं आया, 8 तो आ गया, 10 12 14 रह गया। तो भाई इवन नंबर तो हम यहां पे डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है। ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखो ध्यान से, 2 क्या है, 2 की पावर 1, 4 क्या है, 2 की पावर 2, फिर 8 क्या है, 2 की पावर 3, 16 क्या है, 2 की पावर 4, और 32 क्या है, 2 की पावर 5। चेंज क्या हो रहा है, वैल्यू, यहां पे पावर चेंज हो रही है। तो 2 तो हमारा फिक्स रहा, पावर हमारी n आ गई। अब इसको डिफाइन कर देंगे कैसे, देखो ध्यान से, हमने लिया भाई बी सेट, x की जगह मान लो y ले लिया हमने, y सच दैट y इक्वल टू 2 की पावर n, कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 2 की पावर n से आएंगे। और n की सारी वैल्यू नेचुरल वैल्यूज हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। और ये वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक लेनी है। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू 5 होगी। ये हमने डिफाइन कर दिया और ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहां पे देखो क्या है, 5 25 125 और 625। ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो बस इजीली बना देंगे इसको सी सेट। एक्स वेरिएबल ही लिया करो ज्यादातर, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल वैल्यूज। और n की वैल्यू कहां तक जाएगी भाई, 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन क्या होगी, 4 तक। तो ये हमारा डिफाइन हो गया यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म। है ना इजी, हलवे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे आराम से। अब आगे आ जाओ, क्या दे रखा है, 2 4 6 और डॉट 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 दे दिया अप टू इंफिनिटी। सारे क्या नंबर है ये, इवन नंबर। तो इवन नंबर का यहां पे सेट बना रखा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहां पे इसको डी सेट से मान लेते हैं। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हमने वर्ड की फॉर्म में डिफाइन कर दिया इसको। बस यहां पे कोई लिमिट नहीं थी n की, जो हमारे नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक है, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली लिख दिया कि x वेरिएबल से हमने इनको डिफाइन किया एलिमेंट्स को। वो इस प्रकार है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट बना हुआ है। क्लियर। लास्ट पार्ट देखते हैं भाई क्या है। यहां पे हमें दे रखा है 1 4 9 100। क्या नजर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 10 तक ही यूज हुई हैं, उससे आगे या उससे कम नहीं यूज हुई हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एफ सेट से, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर।
देखो ध्यान से, 1 को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसको 4 को क्या लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे ही हम लास्ट में 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर है, वैल्यू कहां चेंज हो रही है 1 2 3 10 तक, तो इसको हम n का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया x इक्वल टू एन स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होगी बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज, और n कहां से कहां तक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके लेस देन इक्वल टू 10 तक। ये हमने डिफाइन कर दिया भाई सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनके आपको एलिमेंट फॉर्म करने हैं, मतलब ये सारे सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इजिली कर सकते हैं हम, चलिए देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ए सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे ए सेट बना लेना है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होंगे 1 से, 1 3 5 7 9 ऐसे लिखते जाना है, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देंगे, बन गया हमारा सेट। और ये हमारी क्या है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है, मतलब टेबुलर फॉर्म है। आगे आंसर बिल्कुल इजी सा था, आगे चलते हैं। बी सेट क्या दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x कहां से कहां लाई कर रहा है भाई -1/2 से तो बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। अब इसका एक्चुअल मीनिंग देख लो, -1/2 का मतलब क्या होगा माइनस का 0.5, और 9/2 का मतलब क्या होगा भाई 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। तो 0.5 से लेके 4.5 के बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं। तो लिख दो भाई क्या आएंगे यहां पे बी सेट के अंदर, इससे छोटा क्या आएगा 0, मतलब इससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 4.5 से हमें छोटा रखना है तो 4 तक आ जाएंगे। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर, आगे आ जाओ। सी सेट दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यहां पे ध्यान से समझना भाई क्या है, देखो क्या कह रखा है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, कि x की वो सारी वैल्यूज इंटीजर वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हो। अब मान लो भाई यहां पे आपने -2 रख दिया, -2 रखा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है या नहीं है, इक्वल टू को फुलफिल कर रहा है कि 4 इक्वल टू 4। तो भाई पहला एलिमेंट यहां पे क्या आ गया सी सेट के अंदर हमारा -2 आ गया। -1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1 आएगा। 1 लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं है, एक कंडीशन लेस देन वाली को फुलफिल कर रहा है कि 1 जो है 4 से छोटा होता है, तो यहां पे -1 भी आ गया, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो यहां पे ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, आगे चलो। डी सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। हमें क्या करना है, लोयल जो वर्ड है ना उसके लेटर्स का सेट फॉर्म करना है। तो डी सेट आ गया भाई, क्या आएगा पहला वर्ड L कोमा, फिर O, फिर कोमा Y, फिर कोमा A, और फिर यहां पे L दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि L ऑलरेडी आ चुका, डुप्लीकेट एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहीं पे अपने सेट को कर देंगे बंद। क्लियर, आगे चलो भाई। फिफ्थ पार्ट दे रखा है E इक्वल टू x सच दैट इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ हमें यहां पे लिखने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। ये नोट वर्ड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, एग्जाम में गलत कराता है क्वेश्चन। जल्दबाजी में यहां पे बच्चे क्या करेंगे मंथ लिखने भाई 31 डेज वाले, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्या पूछा गया है, क्या करना है, कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है, ये अगर आपने सीख लिया ना तो मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर दोगे, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो। तो यहां पे हमें ई सेट बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले विदाउट 31 डेज वाले कौन कौन से मंथ होंगे। जनवरी में तो 31 होते हैं, पहला आ गया भाई फरवरी, लिख लिया भाई। फिर मार्च में भी 31 होते हैं, फिर आ गया हमारा अप्रैल, फिर जून, फिर हमारा जुलाई में भी, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, फिर सितंबर, और फिर आ गया हमारा नवंबर। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया भाई एलिमेंट्स का, था ना इजी। आगे चलो भाई। नेक्स्ट क्या कहा है उसने, f इक्वल टू, एफ सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए कंसोनेंट
इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले वाले, के से पहले वाले जो भी हमारे कंसोनेंट है ना वो सारे लिखने हैं आपको। लिख दो भाई, कंसोनेंट का पता होगा ना, ए ई आई ओ यू तो वोवल्स होते हैं, उनको छोड़ के जो बच गए हमारे एलिमेंट्स वो सारे कंसोनेंट होते हैं। तो के से पहले के लिखने हैं, तो पहला ए तो छोड़ देंगे, फिर आ गया बी, फिर सी, फिर डी, ई भी छोड़ देंगे क्योंकि वोवल है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई भी छोड़ देंगे वोवल आ गया, फिर जे, और फिर के से पहले के कह रखा था तो यहां पे कर देंगे क्लोज सेट को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सेट दे रखे हैं, और राइट साइड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। इनको हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, बट आपको अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे क्या दे रखा है भाई, 1 2 3 6, फिर 2 3 दे रखा है, फिर मैथमेटिक्स दे रखा है, फिर 1 3 5 7 9 दे रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ना है। इन प्रॉपर्टी को देखो अच्छे से पढ़ के। पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर और सारे के सारे प्राइम नंबर का सेट वो मैच करना है हमें। तो भाई यहां पे ध्यान से देखो, 6 के प्राइम नंबर का सेट कौन सा होगा, 2 और 3 होगा या नहीं होगा। वैसे तो यहां पे भी दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 6 दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 6। क्या सारे के सारे प्राइम नंबर है, नहीं है, 6 नहीं है, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। 2 और 3 इसके साथ मैच कर रहा है, तो सेकंड वाले की मैचिंग हो गई भाई ए के साथ। फिर देखो सेकंड प्रॉपर्टी, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, यहां पे मत देखो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। कहां पे मिल रहा है, ये रहा फोर्थ पार्ट, तो हमारा ये फोर्थ पार्ट भी मैच हो गया बी के साथ। फिर देख लो भाई क्या आ गया, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, साथ में कंडीशन है 6 के डिवाइजर होने चाहिए। 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी और 6 भी, सारे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी भाई, सी के साथ मैचिंग हो गई। लास्ट बच गया हमारा, देख लो अपने आप ही, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो एलिमेंट्स बनेंगे ना, यहाँ पे लेटर बनेंगे, उनका सेट ये बन गया। तो यहाँ पे थर्ड का किसके साथ मैचिंग हो गई भाई, डी के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।